जय हिंद साथियों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, हमने आपको क्लास 9th का लगातार सोशल साइंस का जो है कि वीडियो दे रहे हैं। हम आपको इससे पिछले वीडियो में या इससे पिछले टाइम में हिस्ट्री का, पॉलिटी का पूरा क्लास करा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे भूगोल का अध्याय कितना 2, उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। यानी कि भौतिक स्वरूप भारत का क्या है। तो अगर आप क्लास किए हैं बढ़िया, यानी कि सब्जेक्टिव किताब को पढ़े हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अगर आप किताब नहीं पढ़े हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो चलिए अब टाइम को उतना वेस्ट नहीं करते हैं और अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है क्या जी, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि भारत की स्थल संरचना कैसी है। तो भारत का जो स्थल संरचना है कैसी है, तो विविध, यानी कि कई प्रकार की स्थल संरचना है। विविध यानी कि कई रूपों में बटा हुआ है। क्या जी, भारत की स्थल संरचना कई भागों में बटा हुआ है। कहीं पहाड़ है तो कहीं मरुस्थल है, तो कहीं क्या है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, कहीं मैदानी भाग है, कहीं नदी है। तो इस टाइप से है। तो चलिए अब क्या है यहाँ, तो क्वेश्चन कहता है भारत की स्थल संरचना कैसी है। कैसी है, विविध है। विविध मतलब कई सारा, ठीक, तो विविध है। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी पर्वत कौन सा है। भारत में जो भारत के उत्तर दिशा में जो पर्वत है वह कौन सा है। तो भारत के उत्तर में क्या है, तो भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। तो नीलगिरी कहाँ है, तो नीलगिरी दक्षिण में, भारत के दक्षिण में नीलगिरी है। उत्तर में क्या है, हिमालय, और दक्षिण में नीलगिरी है। तो आपको याद रखना है क्या चीज, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत है। कहाँ, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत। उसके बाद हिमालय कितने भागों में बांटा गया है, मतलब हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया हिमालय को, तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो कौन सा है, हिमालय है। भारत में जो हिमालय है, भारत के उत्तर दिशा में जो हिमालय है वह सब पर्वत से क्या है, ऊंचा है। ठीक, तो उससे अब अगला क्वेश्चन चलिए। अगला प्रश्न में कहता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एवरेस्ट है। क्या जी, माउंट एवरेस्ट जिसको कहते हैं। तो क्या है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। बोलेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो कंचनजंगा। क्या जी, कंचनजंगा। इसको क्या बोलते हैं, केटू भी बोलते हैं, कंचनजंगा। ठीक, तब आगे चलिए। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न नंबर 6 में कहता है कि हिमालय का सबसे पूर्वी भाग क्या है। मतलब भारत का जो सबसे पूर्वी भाग है क्या है, तो क्या है, पूर्वी भाग कहलाता है। मतलब क्या कहते हैं, पूर्वी भाग को क्या कहलाते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। क्या जी, भारत की जो पूर्वी दिशा में है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पूर्वांचल। क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या कितना 7 पर, इसमें कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो है यह किस प्रकार का मैदान है, तो यह जलोढ़ मैदान है। क्या जी, जलोढ़ मैदान। क्या जी, जलोढ़ मैदान है। क्या जी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान को क्या कहते हैं, जलोढ़ मैदान कहते हैं। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है। क्या जी, दक्कन का पठार है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है, दक्कन का पठार है। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि कौन सा क्षेत्र नवीन पर्वत कहलाता है। मतलब कौन सा क्षेत्र नवीन पर्वत कहलाता है, तो कौन है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है सबसे नया पर्वत है। भारत में सबसे नया पर्वत कौन है, हिमालय है। क्या चीज है, हिमालय। हिमालय कैसे बना है, तो तैथिस सागर के उठने से बना है। क्या चीज, हिमालय। ठीक, अब आगे चलिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 में कहता है भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है कौन सी है, तो वह है अरावली। क्या है, अरावली। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। सबसे ऊंची पर्वतमाला अरावली हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन के अनुसार। अब आगे चलिए। अगला है भारत का कौन सा मैदान कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब कहता है भारत का कौन सा मैदान कृषि का सबसे उपयुक्त है। मतलब क्या, कृषि सबसे ज्यादा किस मैदान में होता है, तो किस में होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान में सबसे ज्यादा कृषि होता है। क्या देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान का मतलब हुआ क्या, जो क्षेत्र गंगा के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, उसी को क्या बोलते हैं, मैदानी भाग बोलते हैं, या गंगा या ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। ठीक, तो सबसे मैदानी उपजाऊ कौन होता है, तो ये आपसे पूछेगा क्या जी, सबसे मैदानी मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी है। क्या जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी इसी को बोलते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये मैदानी भाग को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक, तो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा मैदान हो जाएगा, तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान हो जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कौन सा क्षेत्र काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र। क्या चीज? काली मिट्टी के लिए महाराष्ट्र है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है? कपास। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन होता है? काली मिट्टी होता है। क्या जी? कपास। काली मिट्टी में कौन सा वो फसल होता है? कपास होता है। तो चलिए अगला, अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 13 में, दक्कन पठार की ढाल किस दिशा में है? दक्कन का जो पठार है उसकी ढाल किस दिशा में है? तो उसकी ढाल जो है पूरब की दिशा में है। कैसे? पूरब की दिशा में है। दक्कन का पठार जो है उसकी ढाल किस दिशा में है? तो पूरब की दिशा में। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट क्या है? पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट क्या है? तो पूर्वी घाट पुराने और कटे फटे हैं। यानी कहता है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट जो है कटे फटे हैं। क्या जी? पुराना भी है और कटा फटा भी है। मतलब क्या जी? पश्चिमी ढाल जो है, यानी कि पूर्वी ढाल जो है, पूर्वी ढाल या पूर्वी घाट में क्या है कि स्लोप ज़्यादा है, लेकिन पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट वह उसमें जो है कि एकाएक गड्ढा है। जैसे समुद्र में घाट कहाँ बनता है? समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। तो भारत के पूरब में भी क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और भारत के पश्चिम में क्या है? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर है। तो अरब सागर में जो है, जैसे आप अरब सागर में जो, जैसे आप मुख्य भूमि से जाइएगा कुछ दूर आगे तो हचाक से गड्ढा मिलेगा, लेकिन पूर्वी घाट में जो एकदम से समतल टाइप से धीरे धीरे गड्ढा होता है। तो वही है क्या चीज? पुराने और कटे फटे रूप में है क्या जी? पूर्वी घाट। अब अगला चलिए, प्रश्न संख्या कितना? 15। प्रश्न संख्या 15 में कहता है कि पश्चिमी तटीय मैदान कैसा है? पश्चिमी तट मैदान कैसा है? तो ये संकीर्ण है। पश्चिमी तट मैदान जो है संकीर्ण है, मतलब कम चौड़ा है तटीय मैदान, लेकिन पूर्व में क्या है? कम चौड़ा, मतलब ज्यादा चौड़ा है। तो पूर्वी मैदान में, पूर्वी तट मैदान में, माने पूर्वी तट में आगे जाइएगा समुद्र में तो धीरे धीरे आपको गड्ढा मिलेगा, लेकिन पश्चिमी तट पर जब जाइएगा तो एकाएक गड्ढा मिल जाता है। तो इसलिए क्या है? वो संकीर्ण है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 16 में, कौन सा तट मोती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा तट? तो मालाबार तट जो है, क्या जी? मालाबार तट क्या है? मोती उत्पादन के, मोती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा तट? मालाबार तट। अब आगे चलिए, अगला है प्रश्न संख्या 17 में, सुंदरवन डेल्टा किस नदी द्वारा बनता है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, जब देखिए जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलता है तब दोनों के अवसाद से सुंदरवन डेल्टा बनता है। अवसाद किसको कहते हैं? तो अवसाद देखिए, कोई भी नदी जो है अपने साथ जब नदी बहती है तो अपने साथ क्या लेके आती है? मिट्टी, बहुत सारा मिट्टी सब लेके आती है, मिट्टी बालू जो समझिए लेके आती है। तो जब आगे चलकर जब वो क्या है मिट्टी को छोड़ देता है तो उसी से क्या बनता है? उसी से बनता है डेल्टा। ठीक, तो दोनों नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक ही जगह आकर क्या चीज करता है? वो सब अपना कचरा को छोड़ता है, जिससे क्या बनता है? डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक, तो आगे चलिए, आगे कहता है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है कहाँ है? गुजरात में, नहीं सॉरी, गुजरात में, राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में थार मरुस्थल है। अब अगला प्रश्न संख्या 19, इसमें कहता है कौन सा पर्वत भारत का जल विभाजक करता है? मतलब कौन सा पर्वत जो है भारत का जल विभाजक करता है? कौन करता है? विंध्याचल जो है, विंध्याचल पर्वत भारत का जल विभाजक कहलाता है। भारत का जल विभाजक विंध्याचल पर्वत कहलाता है। अब प्रश्न संख्या 20, इसमें कहता है 20 में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सागर में है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है किस सागर में है? यह बंगाल की खाड़ी में। किस में है? बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि कौन सा पठार त्रिभुजाकार है? तो कौन सा पठार त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुजाकार जो है कौन है? दक्कन का पठार जो है, दक्कन का पठार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा? दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है। अब अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी नदी भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? मतलब क्या? कौन सा ऐसा नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? कौन है? गोदावरी। गोदावरी जो है भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर कौन हुआ? भारत का ऊपरी हिस्सा, जैसे जम्मू कश्मीर कहाँ है? उत्तर में है। और दक्षिण में कौन है? तमिलनाडु कहाँ? दक्षिण में है। तो किधर से किधर? जम्मू कश्मीर की ओर से किधर बहेगा? तो तमिलनाडु की ओर बहने वाले, मतलब क्या चीज? तो राज्य का एक नाम हम बताए, क्या चीज, कि आपको दिशा बढ़िया से समझ में आ जाए। लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी क्या है? गोदावरी नदी है। चलिए अगला कहता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। क्या चीज? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तब अगला प्रश्न संख्या कितना है? 24, इसमें कहता है कौन सी पर्वतमाला पर्वतीय दर्रों के लिए जानी जाती है? मतलब क्या? कौन सी पर्वतमाला है जो पर्वतीय दर्रों के लिए जानी जाती है? तो वह हिमाद्री
कौन सा पर्वतमाला है? वह हिमाद्री। हिमाद्री से बहुत सारा दर्रा निकलते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 25 में। 25 में कहता है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है शिवालिक। क्या चीज है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या है? शिवालिक है। अब अगला चलिए आगे कहता है कि कौन सी नदी को पठार के बीच बहती, यानी कौन सी नदी दो पठारों के बीच बहती है? दो पठार कौन? सतपुरा और विंध्याचल। क्या सतपुरा और विंध्याचल में कौन है? नर्मदा। नर्मदा जो है सतपुरा और विंध्याचल पठारों के बीच बहती है। क्या चीज? कौन सी नदी दो पठारों के मध्य, या दो पठार कौन कौन है? सतपुरा और विंध्याचल के बीच बहती है। कौन है जगह? वह नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दो पठारों के बीच बहती है। दो पठारों का नाम है सतपुरा और विंध्याचल है। तो अगला चलिए अगला कहता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है कहाँ मिलती है? यह नीलगिरी पर्वत पर मिलती है। नीलगिरी पर्वत पर मिलती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? नीलगिरी के पर्वत पर मिलती है। अगला प्रश्न है कहता है भारत का जल विभाजक कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? कौन करता है? पर्वत श्रृंखला कौन करती है? इसमें जो है क्या है? पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट वह करता है क्या चीज? भारत का जल विभाजक कौन सी पर्वत श्रेणी करता है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी करता है। अगला है क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। इसमें कहता है कि भारत में कौन सा मैदान सबसे उपजाऊ है? तो वही फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान सबसे उपजाऊ है। भारत के उत्तर में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है? भारत का जो उत्तर है, भारत के उत्तर में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है? तो हिमालय है। कौन सा क्षेत्र है? भारत के उत्तर में क्या? हिमालय है ऑब्वियसली। तो चलिए अगला है हिमालय की किस श्रेणी में घाटियां और चोटियां दोनों होती है? तो हिमालय के किस श्रेणी में? तो हिमालय के मध्य हिमालय क्या हिमालय की श्रेणी है? तो मध्य हिमालय में क्या है? घाटियां और चोटी दोनों है। मध्य हिमालय में घाटियां और चोटी दोनों है। अगला प्रश्न संख्या 32। इसमें कहता है कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी कहाँ? हिमाद्री में स्थित है। जैसे कश्मीर घाटी हिमाद्री में स्थित है। अगला प्रश्न कौन सी पर्वत श्रृंखला दिल्ली से होकर गुजरती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है दिल्ली से होकर गुजरती है? तो अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत कौन से दिल्ली से होकर गुजरती है? अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली से होकर गुजरती है। तो अगला प्रश्न संख्या 34। इसमें कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठारी कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो तिब्बती पठार जो है, तिब्बती पठार सबसे ऊंचा पठार है। क्या चीज? तिब्बती पठार सबसे ऊंचा पठार है। अब प्रश्न संख्या 35 में कहता है कि कौन सी क्षेत्र खनिज का भंडार कहा जाता है? मतलब कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। वही छोटा नागपुर का पठार खनिजों का भंडार है। छोटा नागपुर पठार में खनिजों का क्या है? भंडार, मतलब वहाँ बहुत सारा खनिज है। अब प्रश्न संख्या 36 में कहता है कौन सा क्षेत्र लेवा यानी कि लावा पठार कहलाता है? तो कौन सा क्षेत्र है? दक्कन का पठार। लावा जो है क्या जी? लावा मैग्मा भूकंप के दौरान निकलता है। क्या जी? लावा बोलिए या लावा या लेवा। जब भूकंप आता है, जब ज्वालामुखी फटता है, तब क्या निकलता है? उसे मालवा निकलता है। क्या जी? मालवा। उसी को क्या बोलते हैं? लावा। तो वही कहता है कौन सा क्षेत्र लावा पठार कहलाता है? तो कौन है? दक्कन का जो पठार है वह लावा पठार कहलाता है। क्या जी? लावा पठार कौन कहलाता है? दक्कन का पठार लावा पठार कहलाता है। उसके बाद पश्चिमी घाट की प्रमुख विशेषता क्या है? पश्चिमी घाट जो उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो उसकी प्रमुख विशेषता है अधिक ऊंचाई। क्या जी? ऊंचाई अधिक और खड़ी ढलान है। क्या खड़ी ढलान का मतलब हुआ कि जैसे खड़ी ढलान देखिए, जैसे कि यह स्थल हुआ। क्या यह स्थल हुआ? उसके बाद जो है कि हचाक से गड्ढा मिल जाएगा। क्या हचाक से गड्ढा मिल जाएगा तो यह खड़ी ढलान। अब जो कि समतल ढलान का मतलब हुआ कि ऐसे यहाँ तक जमीन है। अब जब ऐसे धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे गड्ढा मिलेगा, यह हुआ समतल। क्या चीज? यह हुआ क्या चीज कि एक क्षैतिज ढलान। लेकिन यह क्या हुआ? यह हुआ खड़ा ढलान, मतलब खड़ी ढलान। दोनों में बेसिक अंतर है। तो चलिए अगला आप देखिएगा क्या चीज। अगला प्रश्न संख्या 38 में कहता है कि कौन सा मैदान समुद्र के पास पाया जाता है? तो कौन सा मैदान है जो समुद्र के पास पाया जाता है? तो तटीय मैदान। क्या तटीय मैदान कहाँ पाया? तटीय मैदान समुद्र के पास ही पाया जाएगा। गंगा का मैदान तो गंगा के क्षेत्र में पाया जाएगा। पठार तो पठारी क्षेत्र में, और हिमालय क्षेत्र जो है हिमालय के क्षेत्र में पाया जाएगा। लेकिन समुद्र के पास जो मैदान पाया जाता है उसको कहते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 39 इनमें कहता है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है?
पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री है। क्या चीज? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मैदान कृष्णा और गोदावरी नदी से बनता है? कौन सा मैदान कृष्णा और गोदावरी के मैदान से गोदावरी के नदी से बनता है? तो डेल्टाई क्षेत्र। क्या चीज? डेल्टाई क्षेत्र कृष्णा और गोदावरी के मैदान नदी से बनता है। कृष्णा और गोदावरी सबसे ज्यादा डेल्टा बनाता है। क्या चीज? कृष्णा और गोदावरी सबसे अधिक डेल्टा बनाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डेल्टाई क्षेत्र। किसके कारण बनता है? कृष्णा और गोदावरी के कारण। अब जो है कि शेष 10 क्वेश्चन और बच गया है। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्दी फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 41 में, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि भारत के द्वीप समूह कितने भारत के द्वीप समूह कितने प्रमुख हैं? यानी कि भारत के द्वीप समूह कितने प्रमुख हैं? तो 2, एक है लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। भारत के पास दो क्या है? 2 द्वीप ही है। भारत के पास 2 द्वीप है, पहला लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार। तो अगला प्रश्न कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप समूह है? कैसा? ज्वालामुखीय द्वीप समूह के। अंडमान और निकोबार ज्वालामुखीय द्वीप समूह। कैसा है? अंडमान और निकोबार ज्वालामुखीय द्वीप समूह है। क्या चीज? ज्वालामुखीय द्वीप समूह है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि लक्षद्वीप किस राज्य के नजदीक स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है केरल के नजदीक है। क्या चीज? केरल के नजदीक है लक्षद्वीप। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या? प्रश्न संख्या 44। इसमें कहता है कौन सा तट चंद्रभागा और महाबलीपुरम के लिए प्रसिद्ध है? क्या चीज? प्रश्न सुनिएगा, कौन सा तट चंद्रभागा और महाबलीपुरम के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा तट है? पूर्वी तट। कहाँ है? पूर्वी तट। चंद्रभागा और महाबलीपुरम किस तट पर है? तो पूर्वी तट पर है। तो अगला प्रश्न संख्या 45। इसमें कहता है कि किस नदी या किस तट की चौड़ाई कम है? किस तट की चौड़ाई कम है? तो ऑब्वियसली क्या है? पश्चिमी तट की। देखिए, जिस तट की चौड़ाई ज्यादा होगा वह खड़ा गहरा नहीं होगा, तो इसलिए पश्चिमी तट का जो है कि आप पीछे क्वेश्चन आपको मिला है, मतलब आया है क्वेश्चन कि कौन सा तट खड़ी गहराई मतलब खड़ी ढाल है? तो कौन है? पश्चिमी तट। तो जिसमें खड़ी ढाल रहेगा उसकी चौड़ाई कम रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पश्चिमी तट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 46। पश्चिमी तट पर कौन सा भाग है? तो पश्चिमी तट पर जो कोंकण, पश्चिमी तट पर क्या है? कोंकण भाग है। पश्चिमी तट पर कोंकण भाग है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का कौन सा भाग ज्वालामुखीय द्वीप से बना है? अंडमान निकोबार। पिछले प्रश्न जस्ट आया है एक प्रश्न के पहले कि कौन सा भाग ज्वालामुखीय भाग है? तो अंडमान निकोबार। तो यहाँ क्या प्रश्न है? उल्टा, मतलब थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। भारत का कौन सा भाग ज्वालामुखीय द्वीप से बना है? तो क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार। क्या? अंडमान और निकोबार है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। 48 कहता है कि कौन सा द्वीप बेरन द्वीप भारत में है? यानी कौन सा द्वीप बेरन द्वीप भारत में है? क्या है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पर बेरन द्वीप है। कहाँ है? अंडमान निकोबार पर बेरन द्वीप है। अब जो है शेष 2 क्वेश्चन बच चुका है। क्या? 2 क्वेश्चन। चलिए फटाफट उसको खत्म करते हैं। अगला प्रश्न है 49 में नरकुंडम ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार पर। क्या? नरकुंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार पर स्थित है। किस जगह है? निकोबार में स्थित है। नरकुंडम ज्वालामुखी कहाँ है? निकोबार में स्थित है। अब लास्ट प्रश्न कहता है क्या? प्रश्न संख्या 50। इसमें कहता है कि भारत की भौगोलिक विविधता किस चरण से है? मतलब किस चरण से है? तो भौगोलिक संरचना से है। भारत की जो भौगोलिक विविधता है वो कैसे है? भौगोलिक संरचना के अनुसार है या प्राकृतिक है। तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। आई होप आपको 50 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।